नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त ट्रिक जो आपके परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे। देखिए, सभी एग्जाम में परसेंटेज के क्वेश्चन वहां से 2 या 4 आपके अनिवार्य पूछे जाते हैं और मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको देखना है और समझना है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, चलते हैं परसेंटेज में। ध्यान से देखिए, परसेंटेज का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। आपको सिर्फ समझना है कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, परसेंटेज को यदि हम तोड़ेंगे, मान लीजिए आपका देखिए प्रति है और शत है, यानी प्रति, ध्यान से देखिएगा, प्रति और शत मिला करके क्या बन गया? आपका प्रतिशत बन गया। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक ले जाऊंगा। कमजोर से कमजोर छात्र भी परसेंटेज में, प्रतिशत में क्या हो जाएंगे? एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप देख के बता देंगे कि इसका परसेंटेज इतना होगा। देखिए, एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, जब भी प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, यह उसका चिन्ह है। ठीक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में प्रतिशत लिखा रहता है या कभी चिन्ह दिया रहता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी अंक के साथ या जस्ट यदि तुरंत परसेंटेज यदि दिया है तो उसके बटे आपको 100 करना और परसेंटेज में आपको 100 मानना है, 100 आपको लेना है। यदि कोई भी वस्तु हो जिसका हमें नहीं पता है उसे हम 100 मानेंगे। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। और जिसके जैसे मान लीजिए आपका 12 है, ध्यान से देखिए 12 है, ठीक है, 12% दिया हुआ है, परसेंट या लिख देगा कि प्रतिशत क्या होगा, या मान लीजिए आपका 20% दे दिया, ठीक है, या मान लीजिए आपका 50% दे दिया, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्रिक है, इसको आपको ध्यान रखना होगा कि प्रतिशत में आपको 100 मानना है और जिसके परसेंटेज आपको बोलेगा उसके जस्ट नीचे क्या करेंगे? तुरंत हम 100 से भाग करेंगे। देखिए, कैसे मान लीजिए 50 का पकड़ते हैं, जैसे मान लीजिए 50% दिया है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 50 बटा क्या हो जाएगा? 100 काट देंगे तो कितना आएगा? 1/2। 1/2 इसका क्या हो जाएगा? रेट आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए 20 का देखिए, 20 है, ध्यान से देखिए, 20% दिया है तो इसके जस्ट नीचे हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। सभी के साथ यही फार्मूला हम अपनाएंगे। इसमें आपको कोई भी सूत्र या कोई भी फार्मूला कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग में अपने सेट करना है। ठीक है, देखिए 20/100 काट देंगे, 20/25 100 यानी 1/5। अब आप समझ गए होंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, अभी देखिए 12 है, ध्यान से देखिएगा, 12% का हम कैसे करेंगे? देखिए 12% दिया तो उसके नीचे क्या करेंगे? 100 लिखेंगे। ठीक है, हम इसे छोटा करेंगे, मान लीजिए 2 से 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10। अब देखिए 2 से 2 3 6, 25 दूनी 50, आपका क्या हो जाएगा? 3/25% आ जाएगा। सिर्फ आपको यही करना है, परसेंटेज में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और घबराने की भी जरूरत नहीं है। मैं ऐसा ट्रिक लाया हूं कि आप देख कर बता देंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए सभी के सभी क्वेश्चन आपके ट्रिक से होंगे और आपको एक्स वाई कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए एक मैं क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। मान लीजिए यदि भिन्न में दिया है, भिन्न में दिया है तो भिन्न का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यदि ये सिंपल था, ये तो आपका साधारण में था, ध्यान से देखिएगा, ये आपका साधारण में था तो आप ऐसे सॉल्व कर लिए। यदि भिन्न में दे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? समझ रहे होंगे, यदि भिन्न में दे यानी 1/2% कितना होगा?
2/4% कितना होगा, 5/2% कितना होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको क्या बताया कि जब परसेंटेज दे उसके नीचे हम क्या करेंगे, 100 मानेंगे। देखिए कैसे कर रहे हैं का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भिन्न में आपको मैं बता रहा हूं, भिन्न में मान लीजिए कि 1/2% दिया है, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। आप जब तक बेसिक नहीं समझेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। हमारा कोशिश यह है कि आप जीरो से हाई लेवल तक चलिए और आपको समझना है सिर्फ। बहुत से स्टूडेंट परसेंटेज में उन्हें आता होगा, उन्हें बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भी थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, क्योंकि कमजोर छात्र भी क्या हो आपके लेवल तक आ जाए। देखिए मान लीजिए 1/2% दिया है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं 2/5%। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको क्या बताया कि जब परसेंटेज दे तो उसके नीचे हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। मान लीजिए 1/2% दिया है तो गुणे 100 कर देंगे, गुणे 100 करेंगे। जब ध्यान से देखिए, जब साधारण में मान ला 50% दिया है उसके नीचे हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। लेकिन जब भिन्न में दिया रहे तो हम नीचे नहीं करेंगे, उसे नीचे करेंगे लेकिन क्या साइड में करेंगे, क्योंकि नीचे करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो हमें इसे पलटना पड़ेगा, ठीक है। तो पलटेंगे नहीं, सीधे क्या करेंगे, काट देंगे। कितना आएगा, 50% आएगा कि नहीं। जब 100 का हाफ दिया है 1/2, 50% ही होगा ना, ठीक है। अब देखिए हमारे 2/5 है, 2/5 हमने क्या बोला कि नीचे करेंगे। जब साधारण में दे तो नीचे करेंगे, इसमें भी नीचे करेंगे, लेकिन हमें पलटना ही पड़ेगा। तो पलटेंगे क्यों, सीधे सामने लिखेंगे 100। उसके बाद देखिए काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 40% हो जाए। कोई डाउट है, मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, अभी आपका डाउट क्लियर हो गया। यदि भिन्न में दे तो हम नीचे करेंगे, मैं आपको क्या बताया, नीचे करेंगे, लेकिन हमें इसे पलटना पड़ेगा। तो पलटेंगे नहीं तो सीधे यहां हम गुना करेंगे, यहां 100 का गुना करेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिए, ऊपर ऊपर क्या होता है इसमें, जब गुना दिया रहे तो ऊपर ऊपर गुना होता है और नीचे नीचे आपका भाग होता है। एक चीज आप ध्यान दें, देखिए मैं आपको एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। 1/2 मान लीजिए है, गुणे आपका 100 है, तो ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे क्या होता है, भाग होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं कि 1/2 बराबर यदि दिया रहे तब क्या करेंगे। ये सब ट्रिक है, ऐसा ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान से देखिएगा, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। 1/2 बराबर यदि 100 दिया है तो ऊपर ऊपर क्या होता है, भाग होता है। ऊपर ऊपर क्या होता है, भाग होता है, और नीचे नीचे क्या होता है, गुना होता है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि आपको कुछ भी नोट करवाने की जरूरत नहीं है, नोट कर लीजिएगा। देखिए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाएंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, 3/8। देखिए अब मैं आपका जो भी मैं आपको बताया हूं उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यदि जब साधारण में दे तो हम उसके सीधे नीचे 100 से भाग करेंगे, यदि भिन्न में दे तो हम उसके जस्ट सामने क्या करेंगे, 100 का गुना करके डिवाइड कर लेंगे। यदि आपको सही बटा में दे, आपको पलटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि सही बटा में दे तो हम सही बटा को भिन्न में करेंगे, उसके बाद 100 से गुना करेंगे और डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन, 3/8% दिया है। हम आपको क्या बोले हैं कि जब परसेंटेज दे तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, यदि भिन्न में दिया रहे तो 100 से गुना करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 3/8 गुने 100, ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे भाग होता है। तो छोटा करिए, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10,
दो दूनी 4, 25 दूनी 50, 25 चाहे 75, 75/2% आएगा। इतना हमें उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब आपका कोई डाउट नहीं होगा। देखिए मैं आपको डिटेल से यानी निचोड़ के मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपका कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है। दूसरा देखिए 1/4% दिया, ध्यान से देखिए 1/4% दिया है तो क्या करेंगे 100 से गुना, 25 चौका 100 यानी 25% आएगा। ठीक है। अगला देखते हैं 100% दिया है। जब 100% दिया है सिंपल में, भिन्न में नहीं दिया है तो हम क्या बताएं आपको, जब परसेंटेज दे तो उसके नीचे हम क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा 100 से भाग करेंगे तो 100 से कट जाएगा तो कितना आएगा 1% आएगा। देखिए 150 है, ध्यान से देखिए 150% परसेंट की बात कर रहा है। जब परसेंट की बात करेगा तो उसके नीचे हम क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे तो बटा 100, 0 कट गया, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 यानी 3/2% आएगा। कोई भी डाउट नहीं होगा आप लोग को। यदि आपको डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ है, उसके बारे में आप पूछ लीजिए कि कैसे आप किए। यदि अनदर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। देखिए 90% दिया है तो 90% क्या है साधारण है तो 90/100, 0 काटेंगे, क्या 9/10 कटेगा, नहीं कटेगा तो 9/10% हो जाएगा। अगला देखते हैं 40% है, 40% दिया है तो क्या बताऊं मैं आपको, नीचे 100, 0 से 2 दूनी 4, 2 25 10 यानी 2/5% हो जाएगा। क्या अभी आपको परसेंटेज में कुछ डाउट लग रहा है कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे कि क्वेश्चन में हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगला देखते हैं 30%, 30% दिया है 100 काट दीजिए, कितना आएगा, कटेगा नहीं कटेगा, 3/10%। अगला देखिए भिन्न दिया 1/5, नीचे कर सकते हैं तो हमें पलटना पड़ेगा, तो पलटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दिया हूं। सीधे क्या करेंगे 100 से गुना, काट देंगे, 5 दूनी यहाँ से भाग होता है, ध्यान से दे, ऊपर से गुना होता है, 5 दूनी 10 यानी 20% हो जाएगा। अगला देखते हैं 3/4 दिया है, ध्यान से देखिए 3/4% दिया है तो क्या करेंगे 100 से गुना। ठीक है, अब देखिए काटिए, 4 एकम 4, 25 चौका 100, 25 चाहे 75% हो जाएगा। क्या अभी आपको कुछ डाउट है? डाउट है नहीं ना है, कोई भी डाउट नहीं है तो आप डाउट अपना क्लियर रखिए, बस ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए भिन्न में क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लिए, अब आपका सही बटा में क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। सही बटा का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको सही बटा को भिन्न में बदलना होगा। भिन्न में बदलने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से गुना होता है, ध्यान से देखिए, यहां से गुना होता है और यहां से प्लस होता है, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए 33 से 99, 99 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 100/3% हो जाएगा। क्या भिन्न में हो गया कि नहीं? लेकिन एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ बदलाव होता है उसे हमें समझना होता है। जब सिंपल में था तो परसेंटेज देगा तो उसके जस्ट नीचे हम 100 का भाग करेंगे, और यदि भिन्न में परसेंटेज दिया तो उसके जस्ट हम गुना करेंगे। यदि सही बटा में दे, ध्यान से देखिएगा, जब सही बटा में दे तो हम क्या करेंगे, आप समझ रहे होंगे कि हम गुना करेंगे ना, तो गुना नहीं करेंगे, हम सीधे क्या करेंगे, भाग करेंगे। ध्यान से देखिए नीचे करेंगे 100 को, क्योंकि जब सामने आप यदि करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। जब सही बटा में क्वेश्चन दे तो हम उसे भिन्न में बदलेंगे, जब भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में बदलने के बाद जब परसेंटेज हमसे लगाना है यानी हमें परसेंटेज का फॉलो करना है तो हम नीचे 100 से भाग करेंगे, गुना नहीं करेंगे।
ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, 100/3 गुणे 100 काट देंगे। 100 से कितना आएगा, 1/3% हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, 12 दूनी, देखिए 12 से 1/2% दिया है, तो 12 दूनी मैं आपको क्या बताया, गुना ऊपर प्लस, 12 दूनी 24, 24 से 25, 25/2 हो गया। परसेंट है, ठीक है, परसेंट है। तो क्या करेंगे, 100 को उसके सामने गुना नहीं करेंगे, जब सही बटा में दे। यही आपका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। जब सही बटा में दे तो हमें 100 से भाग करना है, गुने 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 दूनी 8% हो जाएगा। अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। देखिए अगला है 4%। 4% है तो 4% क्या है, साधारण है। उसके जस्ट नीचे हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, 4/100, 25 चौका 100, 1/25% हो जाएगा। अब देखिए 1/16% दिया है, परसेंट है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भिन्न में दिया है तो 1/16 गुणे 100, 4 चौका 16, 25 चौका 100, तो आएगा कितना, 25/4% होगा। जब ऊपर ज्यादा दिया रहे नीचे कम दिया रहे, यानी अंश में अंकों की संख्या ज्यादा हो और हर की संख्या कम हो, तो हम उसे क्या करेंगे, पहले छोटा करेंगे। यदि छोटा नहीं होगा तो हम उसे सही बटा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए 4 का 25 में भाग कीजिए, या तो सीधे आप करिए, 4 है 4 6 24, यानी 6 सही 4, देखिए 6 चौका 24, 24 से 25, यानी 6 सही 1/4% हो जाएगा। अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। नोट के लिए, यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। देखिए मैं आपको पूरी तरह से, अच्छी तरह से मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। परसेंटेज को आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ आपको समझना है। नोट करिए। देखिए प्यारे साथियों, हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। अब आपका डाउट क्लियर हो गया है कि परसेंटेज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब आपको सिर्फ विधि समझना है कि कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे परसेंटेज निकालते हैं, तो आपको मालूम हो गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा से ऊपर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या है कि संख्या 25, ध्यान से देखिएगा, संख्या 25 संख्या 40 का कितना परसेंट है। तुलना बोल रहा है, तुलना बोल रहा है कि कितना कितना से जाता है। तो मान लीजिए कि संख्या 25 है और संख्या 40 का कितना परसेंट है। जैसे मान लीजिए हम हैं और आप हैं, तो उसके कहने का मतलब क्या है कि हम और आप में कौन सबसे ज्यादा पढ़ने में तेज है। इसका अंतर यही बोला है, अंतर यही बोल रहा है कि संख्या 25 जो है संख्या 40 का कितना परसेंट है। बहुत ही आसान। देखिए क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए बोला है 25, ध्यान से देखिएगा 25, जो 25 है वो संख्या 40 का कितना परसेंट है। तो जो 25 है वह 40 से कितना परसेंट है, यानी 40 से तुलना कर रहा है, तो 25/40% है। तो 25/40 गुने 100 करेंगे कि नहीं करेंगे। तुलना कर रहा है 40 से, 25 जो है 40 से कितना परसेंट अधिक है। तो काट दीजिए, 4 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 25 10, कितना आएगा 25 25 125/2। क्या आया
125/2% आ गया। अब क्या करेंगे कि जब भी ऐसा अंक दे तो ऑप्शन में ऐसा नहीं देता है, तो ऑप्शन में क्या देगा, आपका सही बटा में देगा। तो हम इसे सही बटा में करेंगे। यदि सही बटा आपको निकालने यदि नहीं आता है तो आप डिवाइड कर लीजिएगा। देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, मान लीजिए भाग देते हैं, ठीक है। देखिए आपको समझने के लिए भाग दे रहे हैं, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 छक्के 12, ध्यान से देखिएगा, 12 कट गया, कितना बचा, 5 बचा, 2 दूनी 4, 1 बचा। ये आपका क्या है, भाज्य, भागफल और शेषफल हो गया, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, जो 2 है वो नीचे ही रहेगा। कितनी बार गया, 62, 62। जब हम 62 में 2 का गुना करेंगे तो आपका आएगा 124। जो शेषफल है उसे ऊपर लिखेंगे, यानी 62 सही 1/2% हो जाएगा। क्या आपका कोई डाउट है, कोई भी डाउट नहीं होगा और आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संख्या, ध्यान से देखिएगा, संख्या 60 जो है संख्या 80 से, समझिए पहले क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन को 1 बार 2 बार जरूर पढ़िए। देखिए क्वेश्चन है कि संख्या 60 जो है संख्या 80 से कितना परसेंट कम। किससे बोल रहा है, तुलना किससे कर रहा है, ध्यान से देखिए, किससे तुलना कर रहा है, 80 से तुलना कर रहा है कि जो 60 है वह संख्या 80 से कितना परसेंट कम है। जैसे हम ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं ठीक उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, बोला है कम, तो सीधे पहले देख लीजिए 60 और 80 में कितने की कमी है, यानी कितने का अंतर है, तो 20 का अंतर होगा। तो हम करेंगे 20 बटा, जो 20 का अंतर है वो किससे है, 60 से है कि 80 से, 80 से है, 80 से बोला है, तो 80 गुने 100% है, छोटा कर दीजिए ऐसे सीधे, 20 चौका 80 और 25 चौका 100, 25% हो जाएगा। क्या अभी आपका डाउट है, हमें नहीं लग रहा है कि आपका अभी कुछ डाउट होगा। अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 110, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। 110 का 20%, ध्यान से देखिएगा, 110 का 20% और प्लस दिया है 220 का 10% कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। यह क्वेश्चन आपके आरआरबी और यूपी पुलिस, ध्यान से देखिएगा, यूपी पुलिस एसआई में और ग्रुप डी और एएलपी और एसएससी जीडी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है लेकिन स्टूडेंट क्या होते हैं, उसे छोड़ देते हैं। ये आपको नहीं करना है। देखिए कैसे, जैसे जैसे बोला है ठीक उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। बोला है 110 का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, गुना होता है। 110 गुने 20%। अभी मैं क्या बताया हूं कि जब परसेंट दिया रहे यानी सिंपल में दिया रहे और उसके जस्ट परसेंटेज दे तो आप क्या करेंगे, बटा में भाग करेंगे, कितने से, 100 से भाग करेंगे। तो 20 बटा 100 प्लस दिया है, प्लस करेंगे 220 का मतलब गुना 10% दिया बटा 100। अब तो सॉल्व कर लेंगे आप, करिए। देखिए 20 से कम 20, 20 बचे 100, यहां भी कर लेते हैं 10 दवा में 100, तो 110 बटा 5 प्लस, ध्यान से देखिएगा 220 बटा 10।
यही चीज आपको समझना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि यहाँ क्यों ऐसे किए। ऐसा कुछ नहीं, जब गुना दिया है ना तो यहाँ से हर कंडीशन सबका अलग अलग होता है। जैसे देखिए जब यहाँ पर ध्यान से दे एक सही 1/2 दिया है तो हम यहाँ गुना करेंगे और ऊपर प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ गुना नहीं है लेकिन हम यहाँ गुना करते हैं। यहाँ जो है गुना नहीं दिया लेकिन हम यहाँ गुना करते हैं, तो यहाँ पर गुना करेंगे और जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर गुना दिया है तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे से भाग होता है। यही चीज आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 और 5 दूनी 10, 22 हो गया। इसमें भी काट लेते हैं, 22 हो गया। तो 22 कितना आएगा आपका 44% हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ कंडीशन होगा, यही आपको समझना है। आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। क्वेश्चन में जब गुना है, देखिए एक बार मैं आपको समझा रहा हूं कि जब गुना है तो ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे से भाग होगा। लेकिन अगर जब गुना में नहीं दिया है, सही बटा में दिया है, तो हम यहां से यहां गुना करते हैं और ऊपर प्लस करते हैं। टर्म एंड कंडीशन, सभी में कुछ न कुछ कंडीशन होंगे, वो आपको समझना है और आप समझ भी गए होंगे। अभी क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, आप समझिए, नोट करिए।